हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो ये मेरे मूड पर निर्भर करता है कि कब मैं कुछ कर जाऊं। किचन में कुछ लेने आई थी एमी के लिए और करने कुछ और ही लगी। कल मुझे मेरे व्यूअर्स ने कहा से डब्बे हटाइए आप, तो बस लग गई इनको ही हटाने के लिए। आई थी कुछ और काम को और मूड बन गया इसी काम के लिए। तो जितना मुझसे हो सका उतना मैंने यहाँ से चीज़ें हटाई, सफाई की और बिल्कुल इसको साफ़ कर दिया। यहाँ की जो चीज़ें थी वो कुछ मैंने स्टील वाली रैक में रख दी और कुछ जो स्लैब है इसको खाली कर दिया। तो मेरी जितनी जगह है उस हिसाब से मैंने इसे खाली किया। तो देखिए आज मैंने थोड़ी बहुत यहाँ से हटाए हैं डब्बे और आपके कहने से यहाँ की सफाई की है। गर्मी बहुत ज्यादा, देखिए पूरा ब्लाउज गीला हो गया है मेरा और मुझे वापस नहाना पड़ेगा। तो बस थोड़ी शुरू की है वीडियो, आज कुछ बनाया नहीं था, बस सब्जी काटी थी, फली की सब्जी बैठी थी तो मैंने कहा काट देती हूँ। बहू खाना बना रही थी, खाना सारा बना गई है बहू। दाल चावल सब्जी रोटी इस टाइम हम लोग बनाते हैं। तो दोनों क्लिनिक गए हुए हैं तो फिर मैं खाली बैठी थी, मैंने कहा थोड़ा सा किचन को साफ कर देती हूँ। रोज आपके कमेंट आते हैं कि डब्बे हटाओ डब्बे हटाओ, लेकिन मेरी जगह नहीं है क्योंकि पहले मेरे ऊपर बने हुए थे, अलमारी ऊपर बनी हुई थी इसकी और इसके ऊपर बिल्कुल। तो क्या है कि उसमें बड़ा बड़ा सामान सारा उसमें था। अब कुछ क्या है कि नीचे आ गया काफी सामान और कुछ मैंने बोरी भर के बर्तन रख रखे हैं स्टोर में। कुछ नया आ जाता है सामान, नई किचन होती है तो ऐसे करके सामान ज्यादा हो गया और जगह नहीं है बिल्कुल भी रखने की। तो ये काउंटर इसलिए भरा रहता है। कोशिश करूंगी, अभी मुझे बनवानी है इसके ऊपर वाली और बनवाऊंगी मैं। अभी कोरोना की वजह से मैंने कोई काम चलवाया नहीं, फिर मजदूर आते हैं ये मतलब सुथार वगैरह वो घर में ही बनाते हैं इन चीजों को। तो फिर कोरोना की वजह से मैं अभी 2 साल से काम नहीं चलवाया। मेरी इच्छा थी, अधूरा रह गया था मेरा काम। तो ये जो ऊपर के हैं अलमारियां सेल्फ हैं, बनवाऊंगी इनको ऊपर, फिर मेरी रसोई थोड़ी सी साफ होगी। तो आज तो अभी मैं इतना ही करूंगी, धीरे धीरे करूंगी। बिल्कुल गीली हो गई हूँ देखो। ये बेड शीट है जो बहू ने मंगवा दी थी। 3 बेड शीट आई हैं, शायद 990 रुपये की हैं ये। तो उसने बोला मम्मी एक से बिछाते। अभी मेरा कोई मूड नहीं बन रहा था मंगवाने का, लेकिन मैंने एक दिन उससे कहा था कि मुझे मंगवानी है तो उसने ऑर्डर कर दी। अब कौन सी उससे मंगवाई है पता नहीं कौन सी साइट से। तो एमी परेशान कर रही थी मुझे, तो मैंने इसको एक कागज़ दे दिया फाड़ने के लिए। और ये मुझे बच्चों की तरह परेशान करती है, कोई काम नहीं करने देती। तो अभी कागज़ पकड़ा दिया, अभी फाड़ रही है बैठ के और मैं थोड़ा सा बैठी हूँ। मैंने सोचा आपको बेडशीट दिखा देती हूँ। तो इसको जब मैंने ये कागज़ फाड़ने के काम लगा दिया तो शाम हो चुकी है और मैं किचन में। तो एमी के लिए मैं आलू उबाल रही हूँ। कुछ आलू हम भी खा लेंगे। अभी हमने मास्टर जी से कह रखा है कि आप खाना खा लिया करो क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो जाती है। तो मैं, बेटा और बहू तो खाना नहीं खाते हैं, तो कुछ आलू खा लेंगे, कुछ साबूदाने बना लेंगे। और मास्टर जी के लिए 4 रोटी बना दूंगी। सुबह जो फली काटी थी उसकी सब्जी बना दूंगी। बहू बेटे क्लिनिक गए हुए हैं, उन्हें ज़रूरी काम रहता है। केस ज़्यादा आ जाते हैं तो बहू चली जाती है, नहीं तो फिर वो घर में ही रहती है तो खाना बना देती है। और नहीं तो फिर मैं खाली बैठी क्या करूँ, तो मैं बना लेती हूँ क्योंकि उन लोगों को आने में 8 साढ़े 8 बज जाती हैं। तो फिर किचन में मैं चली जाती हूँ, खाली बैठी भी क्या करूँ। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर आलू उबाले हैं और साबूदाने भिगोए हैं और ये बना रही हूँ मैं अभी। तो
एमी के लिए दूध कर रही हूँ थोड़ा सा गर्म, उसमें मैं उसको रोटी चूर के दूंगी। उसको भूख लग रही है और वो मेरे आगे पीछे घूम रही है, तो उसको थोड़ा सा दूध में रोटियों को चूर दूंगी तो वो थोड़ी बहुत खा लेगी। कई बार ऐसे भी करती है कि मांगती रहती है और फिर खाती नहीं है, तो एक बार मैं उसको दे देती हूँ कि क्या पता इसको भूख लग रही होगी। तो रोटियों को मैंने इसमें दूध में चूर दिया था, थोड़ा सा कुनकुना कर देती हूँ, एकदम ठंडा वो नहीं खाती है। ले, अभी तो मांग रही थी, घूमने में दे ले। जो फलियां काटी थी उसकी सब्जी बना रही हूँ अभी मैं। बहू को क्लिनिक जाना था, शाम को भी बहुत काम रहता है, तो सब्जी छौंक दूंगी, आटा लगा दूंगी या फिर रोटी भी बना लूंगी। क्या जाता है रोटी बनाने में, खाली तो बैठी हूँ। तो अभी ये सब्जी छौंक रही हूँ, बिल्कुल सिंपल सी, जैसे हम सब्जी बनाते हैं वैसे बना रही हूँ। फली है, काटी हुई है तो खराब हो जाती है, इसलिए इनको छौंकना जरूरी है। क्योंकि अभी बहू आएगी 8 बजे, बेटा बहू 8 बजे तक आएंगे, इतने में ये खराब हो जाएंगी, सुबह की काटी हुई हैं। तो अभी मैं इनको बना रही हूँ। तो सब्जी तो बिल्कुल सब्जी की तरह ही छौंकूंगी, बिल्कुल सिंपल सी सब्जी है ये, और जैसे हम रोज बनाते हैं सब्जी वैसे ही बना रही हूँ। और आटा मैंने देखा फ्रिज में रखा हुआ है थोड़ा बहुत, तो इनके लिए 4 रोटी सेक दूंगी। 4 रोटी में कोई टाइम नहीं लगता है, मैं एक साथ 4 रोटी सेक देती हूँ और आराम से फटाफट काम हो जाता है। तो सब्जी मेरी समझो छौंक दी और उसके बाद ढक दूंगी और ये थोड़ी देर में हो जाएगी, और फिर मैं इनके लिए 4 रोटी सेक दूंगी। तो ये सब्जी बस बन गई है और इसको मैं ढक दूंगी और रोटी बना दूंगी। मैं फटाफट 4 रोटियां बना दूंगी। रोटी बनाने में कोई टाइम नहीं लगता है, अगर तवा गरम होता है तो 4 रोटी एकदम बन जाती हैं। तो ये 4 रोटी अभी बना दूंगी और उसके बाद मैं और कोई दूसरे काम में लगूंगी। तो ये रोटियां मेरी बन गई, घी लगा के मैं, और अब इनमें रख दूंगी और थोड़ी सी किचन की सफाई कर दूंगी। शाम को इतना ही काम होता है। साबूदाने हम उसी टाइम बनाते हैं जिस टाइम खाते हैं, क्योंकि वो ख़राब हो जाते हैं। तो साबूदाने भीगे पड़े हैं, आलू उबले हुए हैं, एमी की खिचड़ी चढ़ा दूंगी साथ के साथ। अभी चढ़ा दूंगी सफाई करते करते में, और फिर हमारा काफ़ी काम हो जाएगा। तो बस काम में कोई वक्त नहीं लगता, अगर चाहे इंसान तो सब कुछ कर सकता है। तो बैठने से अच्छा है कि मैं कुछ काम कर लेती हूँ।